Assalamu alaikum viewers, I'm Shaib Nasir and this is my YouTube channel. Let's start with a weekly upload video. पिछले 4-5 दिन से I was out of station. दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने गए हुए थे. Had a good time, अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत अच्छा सफ़र रहा और मैंने उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस अपलोड की हैं. जस्ट टू प्रमोट टूरिज़म इन पाकिस्तान. आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए. हमारे ये नॉर्दर्न एरियाज़ बहुत खूबसूरत हैं. मेरा क्योंकि फ़र्स्ट विज़िट था, शायद इसलिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ. बट स्टिल बहुत खूबसूरत जगह. तो बैक टू वर्क. आज वीकली अपडेट वीडियो से शुरू करता हूँ और देखते हैं पार्क व्यू में पिछले एक हफ़्ता 10 दिन में क्या क्या चेंजेस आई हैं. सो लेट्स स्टार्ट. गेट 1 से शुरू करते हैं और पार्क व्यू ने प्लांटेशन पे काफ़ी जो है गौर किया हुआ है. प्लांटेशन अच्छी कर रहे हैं. कुछ नए पौधे भी लगा रहे हैं और पुराने जो पौधे लगे हुए हैं उनको मेंटेन करते हैं. मैंने अक्सर देखा है कि प्लांटेशन पे काफ़ी ज़ोर देते हैं. ये जो राइट लेफ़्ट आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, अब ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं. अब मेरे ख्याल में ये चल जाएंगे. और मौसम भी ऐसा है कि पौधों के लिए सूटेबल है. अभी क्योंकि सर्दियों का आगाज़ है, इसलिए भी थोड़ा सा ग्रीनरी हमें बेहतर नज़र आ रही है. ऑल्दो इन पहाड़ों की कटिंग में काफ़ी जो इसकी खूबसूरती थी उसको डैमेज किया गया है, लेकिन पार्क व्यू फिर भी कोशिश कर रहा है कि इसको रिस्टोर करें. आर्टिफिशियल प्लांटेशन. और यहाँ से लेफ़्ट साइड पे अगर आप देख सकें तो कुछ बोटेनिकल गार्डन में भी कुछ और दरख्त लगाए गए हैं. इवन उस पे नंबर्स भी लिखे हुए हैं. यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कुछ यहाँ पे नए दरख्त लगाए हैं. और ये यहाँ पे ये गेट 1 है. यहाँ से लेफ़्ट साइड पे अगर देखें तो ये जगह यहाँ पे कटिंग की गई थी और अब यहाँ पे भी प्लांटेशन कर रहे हैं. इवन आज भी काम जारी है. आप देख सकते हैं लोग वहाँ पे हैं और प्लांट्स लगा रहे हैं. राइट साइड पे जो एरिया है यहाँ से नज़र नहीं आएगा. इसको मैं एंड पे आके देखता हूँ. जहाँ पे बताया गया है कि जे ब्लॉक पे काम हो रहा है, तो इसको वापसी पे देखते हैं क्योंकि वो दूसरे रोड से ज़्यादा विजिबल है. तो हमारे राइट साइड पे जो एरिया है यहाँ पे अभी सोसाइटी का आई एम नॉट श्योर क्या प्लान है, लेकिन रेजिडेंशियल आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे कोई रेजिडेंशियल एरिया बन सकता है. इतनी जगह नहीं है. कमर्शियल कुछ प्रोजेक्ट दे सकते हैं. मे बी अपार्टमेंट्स का, शॉपिंग मॉल का प्रोजेक्ट दे दें, किसी होटल का दे दें. सो ये है डाउनटाउन. और डाउनटाउन के अंदर से भी होके आते हैं. यहाँ से वीकली अपडेट वीडियो में यहीं से गुज़र के चले जाते हैं, तो यहाँ से होके जाते हैं. अच्छा, ये रोड जो है ये जब तैयार हो जाएगी तो फिर आपका डी ब्लॉक, ई ब्लॉक और एफ ब्लॉक के लिए एक्सेस जो है वो बेहतर हो जाएगी. ये कुछ प्लाज़ा हैं जिन पे काम शुरू हुआ है. ये भी बहुत जल्द, हर बंदे की कोशिश है कि जल्दी इसको डिलीवर किया जाए. और उसके अलावा फिर हमारे अब हम जो आउटर इसकी लाइन है उसमें से गुज़र रहे हैं. हमारे राइट साइड पे डाउनटाउन के जो 8 मरला के प्लॉट्स हैं और लेफ़्ट साइड पे ये है द वॉक एक कनाल के. यहाँ पे भी प्लांटेशन काफ़ी सारी कर दी गई है. ये एरिया अब काफ़ी हद तक खूबसूरत लगता है. वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन ज़रूरी है सारी जगह देखना,
कि इस वीकली अपडेट वीडियो में पाक व्यू के जितने भी क्लाइंट्स हैं, अब किसी को कमर्शियल में इंटरेस्ट है, किसी को रेजिडेंशियल में इंटरेस्ट है और किसी को रेजिडेंशियल में भी किसी ख़ास ब्लॉक में इंटरेस्ट होगा, तो सबको अपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो उनकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है वो मिल जाती है। एलेंजा ग्रीक्स के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है यहाँ पे, और इस पे भी अभी काम तो शुरू नहीं हुआ, बट इसकी इनाग्रेशन जो है वो हो चुकी है। ये लेफ़्ट साइड पे दी वॉक है, और उसके बाद अर्थलिंक वालों का एक और प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे शुरू हो रहा है, कमिंग सून का उन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है यहाँ पे। ऑल्दो अभी पोजेशन नहीं है, इससे आगे फिर दी वॉक ही जा रहा है, तो यहाँ तक रोड बना हुआ है, पॉसिबली हम यहीं तक जा सकते हैं अभी। राइट साइड लेफ़्ट साइड पे आपको ये एरिया नज़र आ होगा, ये भी डाउनटाउन का ही एरिया है जहाँ पे अभी डेवलपमेंट का काम हो रहा है। इधर काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, और राइट साइड वाला जो एरिया है वो डेवलप हो चुका है, ऑलमोस्ट तैयार है। फिर एलेंजा ग्रीक्स का ऑफिस जो है वो यहाँ पे है, और प्रोजेक्ट उनका यहाँ पे है। फिर हम आगे चलें तो दूसरी रोड से हम फिर नेक्स्ट जाते हैं। प्लांटेशन यहाँ पे ठीक कर दिया, अब ऐसा ऐसा जो डाउनटाउन है उसकी खूबसूरती नज़र आने लग गई है। ये अब डिवाइडिंग रोड है जिसके राइट लेफ़्ट 6 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं, और सामने फिर जहाँ पे ये ऑफिस है इसके दूसरी तरफ 8 मरला के लेक फेसिंग प्लॉट्स हैं कमर्शियल, और इस तरफ कमर्शियल 6 मरला के प्लॉट्स हैं। मरला पे भी कुछ प्रोजेक्ट्स अभी शुरू हुए हैं, जिनमें से ये यहाँ पे जो सामने एक प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है, 3-4 प्लॉट्स इकट्ठे शुरू किए हैं कमर एंटरप्राइजेस ने, और इनका भी अच्छा प्रोजेक्ट है, तेज़ी से काम कर रहे हैं, लाइक 2nd फ्लोर तक पहुँच चुके हैं। और जो 6 मरला के ये भी ग्राउंड प्लस 6 ही अप्रूवल है, 8 मरला जो है वो भी ग्राउंड प्लस 6 अप्रूवल है। तो 2-3 प्लॉट 4 प्लॉट अगर आप इकट्ठे लेके बनाते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो एक तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो जाती है, दूसरा आपको जो कवर्ड एरिया है वो थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है, सेलेबल एरिया आपका एक्चुअली ज़्यादा हो जाता है। तो वहाँ सामने भी एक 6 मरला का प्रोजेक्ट है जो शुरू हुआ है, और ये 8 मरला वाले प्रोजेक्ट्स आपको पता है, ये फेयर डील का फेयर स्क्वायर एक हमारे राइट साइड पे है, इसमें मैं प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ। तो ये अभी डाउनटाउन पे ये काम हुआ है। अब हम आगे चलते हैं रेजिडेंशियल एरिया की तरफ। रेजिडेंशियल एरिया में ये जो सामने वाला रोड है इस पे काम हो रहा है, इसको थोड़ा तेज़ी से डिलीवर करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे जो ऑथराइज पार्टनर्स हैं उनके कंटेनर्स हैं, ये भी टेम्परेरी हैं, जब कमर्शियल एक्टिविटीज़ प्रॉपर शुरू हो जाएंगी तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। आपने प्लॉट्स जो भी लिए हैं इन्हीं में से किसी से लिए होंगे। देन सामने रेजिडेंशियल आपका डी ब्लॉक में अभी किसी नए घर पे काम नहीं शुरू हुआ, बस वही हैं जो पहले थे। और एच ब्लॉक के बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि आप एच ब्लॉक में नहीं जाते हैं, तो खैर है, आज वीडियो लंबी होने दें, एच ब्लॉक से भी होके जाएंगे। आप इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड कर सकते हैं इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एच ब्लॉक और एनी अदर। यहाँ पे एक 10 मरला का शायद घर शुरू हुआ है इस जगह पे, तो इट्स अ गुड साइन कि 10 मरला पे भी काम शुरू हो चुका है। और 5 मरला तो पहले से जो घर हैं वो बन रहे थे, तकरीबन 5 मरला के
जो तैयार घर हैं वो भी फॉर सेल आ रहे हैं एच ब्लॉक में। हमज़ा ने एक वीडियो कल शूट की थी, उसके पास 2-3 ऑप्शंस हैं जो 5 मरला के घरों से रिलेटेड। तो अगर को आपको तैयार घर चाहिए रेडी टू मूव तो यू कैन कांटेक्ट हमज़ा, उसके पास ऑप्शंस हैं। तो ये एच ब्लॉक है। एच ब्लॉक में अब दो फेसेस हैं यहाँ पे एच ब्लॉक के। एक तो ये पार्क व्यू फेसिंग और एक दूसरा जो बैरियन क्लेव फेसिंग। यहाँ पे भी एक 10 मरला का घर ये वाला शुरू हुआ है और फिर आगे इस तरफ भी 5 मरला के घर जो हैं वो कुछ और शुरू हुए हैं। एच ब्लॉक में काफ़ी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन है। एक तो उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे साइज़ बड़ा है, 5 मरला 26-50 है, जबकि ए बी और एफ ब्लॉक में 5 मरला 26-45 है। तो ये भी एक रीज़न हो सकती है। प्लस यहाँ पे भी देखें प्लांटेशन आपको नज़र आ रही होगी, तो ये अभी की है। इसमें एलिवेशन प्लान्स जो हैं वो भी बस 2 ही टाइप्स के हैं इटालियन स्टाइल के। उसमें से एक टाइप आपको ये पीछे वाली गली में नज़र आई होगी, दूसरी ये वाली है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये एलिवेशन प्लान्स हैं 5 मरला के। यहाँ से आप देख सकते हैं ये 5 मरला का डबल स्टोरी जो घर है ये तैयार है। इससे रिलेटेड प्रॉपर अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो उस पर हमज़ा के चैनल पे देख लें। ये वाला घर भी फॉर सेल है। शुरू में बेसिकली ज़्यादातर जो है इन्वेस्टर्स ही बनाते हैं और वो इसी मकसद के लिए बनाते हैं कि जहाँ पे मुनासिब पैसे मिले हम उसको सेल कर दें। इससे आगे हम चलते हैं। अच्छा, ये जो ऑफिस हैं ये वाला ये फैसिलिटेशन सेंटर है एच ब्लॉक में। आपको पोजेशन से रिलेटेड, आपका ड्राइंग से रिलेटेड कुछ भी अगर मामलात हों तो यहाँ पे लोग बैठे होते हैं जो आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं। उससे मुतल्लिक़ आपका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर आपको कोई चीज़ किसी चीज़ की नहीं समझ आ रही है तो ये ऑफिस हैं, यहाँ से आप पूछ सकते हैं कि यार यहाँ से आगे हमने किस तरह से करना है। तो कोऑपरेट करते हैं। अगर आप ख़ुद भी घर बनाना चाहते हैं तो मेरे ख़्याल में थोड़ा ही मुश्किल होगा, लेकिन आप ख़ुद बना सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास टीम है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप ख़ुद बनाएं और अपनी मर्ज़ी से सारे काम करवाएं ताकि आप उसमें से कुछ पैसे जो हैं वो बचा सकते हैं कंस्ट्रक्शन में। प्लॉट तो जो मार्केट प्राइस होती है उसी पे होता है, लेकिन अगर हम कंस्ट्रक्शन खुद करें तो हम कुछ चंद पैसे जो हैं जो आप बचा सकते हैं और समटाइम्स आप बहुत अच्छी बचत कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट साइड पे सोसाइटी का ऑफिस और सीधे अगर जाएं तो हम देखते हैं फूड कोर्ट पे भी काफ़ी सारा काम हो चुका है। प्लांटेशन भी खूबसूरत है और ये जो फूड कैबन्स हैं इनका भी काम काफ़ी हद तक हो चुका है। ये कब अगस्त में डिलीवर करना चाह रहे थे। खैर, ये है आपका सी ब्लॉक जिसमें ये कनाल के ऑप्शंस हैं और इस तरफ 10 मरला के टेरेस प्लॉट्स और राइट साइड पे मस्जिद पे बस काम लगे हुए हैं सो एंड देन अगेन बी ब्लॉक
और ए ब्लॉक। ए बी ब्लॉक में बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हो रही है। लोग ए बी ब्लॉक को पसंद करते हैं लाइक लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हालांकि ये इसकी एक्सेस इतनी लाइक एज़ कम्पेयर टू एच ब्लॉक, बी ब्लॉक थोड़ा सा दूर है, ए ब्लॉक इवन एफ ब्लॉक भी, बट स्टिल लोग यहाँ पे पसंद कर रहे हैं प्लॉट लेना, घर बनाना। ए ब्लॉक में फैमिलीज रह रही हैं, बी में भी रह रही। तो ये गेट 1 इस तरफ, और स्कूल के लिए ये वाला प्लॉट है। उसके बाद आपका ए ब्लॉक एंड बी ब्लॉक, राइट साइड लेफ़्ट साइड पे बी ब्लॉक है, राइट साइड पे ए ब्लॉक। एंड मेन डबल रोड पे यहाँ पे 10 मरला के प्लॉट्स हैं। टेरेस अपार्टमेंट से भी रिलेटेड कॉल्स आती हैं कि इस पे काम क्यों नहीं शुरू हुआ, और मेरे ख्याल में इसकी जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स हैं वही अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई हैं। हालांकि ये अभी 1 साल हो चुका है इस प्रोजेक्ट को अनाउंस हुए हुए, लेकिन इस पे अभी तक काम नहीं शुरू हुआ। तो ये हमारे लेफ़्ट साइड पे बी ब्लॉक है, और बी ब्लॉक में भी तेज़ी से घर बन रहे हैं, कुछ घर तैयार हो चुके हैं। ये घर आप देखें, यहाँ पे ऊपर सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं। इसका भी बहुत ट्रेंड है आजकल सोलर प्लेट्स का। लेफ़्ट साइड पे जो आपको घर नज़र आ रहा है, ये अताउल्लाह खान इसा खेलवी साहब का है, वो भी अक्सर आते रहते हैं। और फिर हमारे लेफ़्ट साइड पे ई ब्लॉक और राइट साइड पे एफ ब्लॉक। ई ब्लॉक में भी अब घरों पे काम शुरू हो चुका है, और एफ़ में अभी तक पोजेशन सोसाइटी ने अनाउंस नहीं की है। प्लॉट्स तो तैयार हैं, यहाँ पे पोजेशन देनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक तैयार है वहाँ तक तो दे देनी चाहिए। स्टिल एफ़ ब्लॉक में अभी यहाँ पे कुछ ये नए दरख्त लगाए हैं इस पार्क में, और ई ब्लॉक में कुछ भी ऐसा अभी तक नया नहीं हुआ, बस वही है। एक घर ऊपर वो बन रहा है, उसके अलावा कुछ और पोजेशंस हुई हुई हैं। अच्छी कब लोग शुरू करते हैं। इसके अलावा हम फिर डी ब्लॉक में जा सकते हैं। कल हालांकि बारिश हुई है, लेकिन रोड्स बिल्कुल क्लीन फ़ौरन कर देते हैं। ऑलराइट, डी ब्लॉक 2 कनाल के प्लॉट्स। ये एक्सेस हमारी, ये जो राइट साइड पे आपको रोड नज़र आ रही है, यही रोड है जो शुरू में हमने देखी थी, जो टच करेगी डी ब्लॉक और एफ़ और ई ब्लॉक को। ये बी ब्लॉक में और ए ब्लॉक में सबसे ज़्यादा घर बने हुए हैं। बड़ा खूबसूरत एक वैली का व्यू आता है, इसलिए भी लोग इसको कुछ ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। लाइक मैं खुद अपना घर बी ब्लॉक में बना रहा हूँ, और यहाँ से हम राइट लेते हैं। आज की वीकली अपडेट वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन जहाँ पे आपका इंटरेस्ट ना हो आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो राइट साइड पे डबल टैप करेंगे स्क्रीन पे तो 10 सेकंड्स फॉरवर्ड हो सकता है। और ये फूड कोर्ट अगेन बना दें, डिलीवर करें, ये एक बड़ा पैरा एडिशन होगा। जब
लोग यहाँ पे सिर्फ रिफ़्रेशमेंट्स के लिए आना शुरू हो जाएंगे और फिर इसकी प्राइसेस भी बेहतर हो जाएंगी। यस, हम चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ जो जगह जहाँ पे कहा गया है कि जे ब्लॉक के लिए काम शुरू हो रहा है। जे ब्लॉक पे सोसाइटी ने कहा हुआ है कि हम दिसंबर में पोजीशन दे देंगे, लेकिन बज़ाहिर मुझे नहीं नज़र आ रहा कि दिसंबर तक पोजीशन दे सकेंगे, बिकॉज़ उससे पहले आपको नया मैप देना चाहिए। अगर पुराने मैप पे भी आप काम कर रहे हैं, पुराने मैप पे अगर आप डिलीवर कर रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट उसकी स्ट्रीट्स, कुछ सेवरेज, कोई इस तरह की चीज़ हो जिससे हमें पता चल जाए दिसंबर तो आ चुका है। दिसंबर तो इतना दूर नहीं है कि आप उसको डिलीवर कर सकें, बट स्टिल अपार्ट ऑफ अगर आप जे ब्लॉक डिलीवर करना चाहते हैं, इवन देन आपको जब स्ट्रीट्स पे काम शुरू हो जाएगा उसके बाद 3 से 4 माह लगेंगे उसको डिलीवर करने में। तो ऐसा नहीं है कि आप उसी पुराने नक्शे पे उसको डेवलप करें या नया नक्शा कोई दें। अगर नए नक्शे के मुताबिक डेवलप करना है तो वो नया नक्शा आपको पहले देना चाहिए कि हर बंदे को पता हो कि मेरा प्लॉट यहाँ पे आ रहा है। तो उस हिसाब से फिर सब लोग हर किसी की अपनी अपनी प्लानिंग है। इन्वेस्टर्स को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एंड यूज़र्स जिन्होंने अपना घर बनाना है, जिन्होंने वहाँ पे रहना है, उनके कई तरह के इंटेंशंस हो सकती हैं। उसको ख्याल रखना चाहिए उस चीज़ का। सोसाइटी को दिन ब दिन आपको पता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो आज अगर आपको आज से 1 साल पहले अगर आप घर बनाते थे तो वो फॉर एग्जांपल 50 लाख में बन रहा था, तो आज 60 लाख में बन रहा है। तो उस चीज़ को भी ख्याल रखना चाहिए और एज़ सून एज़ पॉसिबल उसको डिलीवर करने की कोशिश करें। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ जो एरिया बताया गया है, कोशिश करते हैं कि वहाँ तक हम लोग जा सकें। ऑलराइट, ये है, ये एरिया आपने देखा होगा, और उसके आगे ये जो एरिया है, ये सारी जगह पार्कव्यू के पोजीशन में है। और ये इतनी जगह है कि यहाँ पे लाइक 60% तो जे ब्लॉक डिलीवर किया जा सकता है यहाँ पे। ये इतनी जगह है। और लेकिन दिसंबर में पोजीशन, इसको थोड़ा सा हमें इस बात पे थोड़ी सी तशवीश है। ना दें दिसंबर में, अगले साल दे दें, बट उसको क्लियर कर दें। ये एरिया है और ऑलमोस्ट ये 90% तो डाउनटाउन जो है वो उस पर काम हो चुका है। बाकी भी इंशाल्लाह डाउनटाउन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका यही है, जे ब्लॉक है। तो जे ब्लॉक भी होपफुली जल्दी उसको डिलीवर कर देंगे। ऑलराइट व्यूअर्स, आज की वीकली अपडेट वीडियो यहीं तक थी और नाउ बैक टू वर्क। और आपने देखा कि कितना काम हुआ है पिछले 1 हफ्ता 10 दिन में, और जे ब्लॉक की जो लैंड है वो मैंने दिखाने की कोशिश की है। अब इस पे काम करना और उसको डिलीवर करना ये सोसाइटी के अपने मामलात हैं। और मुझे जो जहाँ तक समझ में आता है, मैं कोशिश करता हूँ जो चीज़ एक्चुअली जो काम हो रहा है वो बता सकूँ, वो दिखा सकूँ। और बाकी आपके कुछ मामलात ऐसे हैं जो प्योरली रिलेटेड टू सोसाइटी इटसेल्फ हैं, उनमें मेरा कोई अमल दखल नहीं होता। बट मेरा काम यह है कि मैं आपको एक्चुअल जो पिक्चर है वो दिखा सकूं, उसके बारे में बता सकूं। मुझे
सोसाइटी के ही चंद लोग हैं जो कहते हैं कि यार आपके क्लिप्स बहुत फेमस हो रहे हैं, आपकी जो वीडियोस हैं वो लोग देखते हैं और आप समटाइम्स उसको पॉजिटिवली लिया जाता है, समटाइम्स उसको नेगेटिवली लिया जाता है। बट मेरी कोशिश यही होती है कि एक बड़े पॉजिटिव तरीके से, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ चला जाए और जो ठीक है वो काम किया जाए। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो अल्लाह पाक बेहतर समझते हैं, कौन पॉजिटिवली जा रहा है, कौन नेगेटिव मामला जो है वो कर रहा है। मुझे जो समझ में आता है मैं बोल देता हूँ। किसी को पॉजिटिव लगता है साथ बिस्मिल्लाह, किसी को नेगेटिव लगता है तो हर किसी के अपने मामला हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता। बट इतनी अल्हम्दुलिल्लाह इखलाकी ज़रूरत रखता हूँ कि गलत को गलत कह सकूँ और सही को सही कह सकूँ। बिज़नेस, पैसे, वैसे सारी चीज़ें आनी जानी हैं, सब चीज़ें इधर की हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट आप अपना काम ईमानदारी से करें, बाकी सब के अपने मामला अपने साथ हैं। सी यू सून इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।